Hello friends, this is Sun Sharma. Welcome to you by my open arms in this video. Today we shall talk about parts of speech. So let's know what is parts of speech. First I wanted to tell you that how many parts of speech are there. There are 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, then adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and then interjection. First one is noun. Then what is noun? So friends, what is noun? देखिए नाउन क्या है। नाउन का हिंदी में होता है संज्ञा। संज्ञा एक संस्कृत शब्द है। नाउन का डेफिनेशन रहता है अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। दिस इज डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम होना। अगर इस संसार में कुछ भी चीज़ है, अगर वो उसके पास कोई एक पार्टिकुलर नाम है तो वो नाउन है। जैसे कि कुछ भी चीज़ है, चेयर हो गया, कुर्सी को हम चेयर बोलते हैं, चेयर उसका एक नाम है तो वो नाउन है। डजेंट मैटर दिस इज विजुअल और इनविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अमर, अमर इज अ नेम ऑफ पर्सन, सो अमर इज अ नाउन। आगरा, आगरा इज अ नेम ऑफ प्लेस, सो इट मीन्स दिस इज अ नाउन। टेबल, टेबल इज अ थिंग, सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ नाउन। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नाउन जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट काइंड है। दुनिया में जितनी भी इंग्लिश है वो नाउन से स्टार्ट होके इंटरजेक्शन पे ख़त्म हो जाती है। यानी कुछ भी अगर इंग्लिश का वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी का वर्ड होगा, या नाउन का होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, कुछ ना कुछ इनमें से ही होगा। इसके अलावा दुनिया में इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश का जो भी वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आएगा ही 100%। अब हम बात करेंगे नाउन के काइंड्स की। नाउन को दो तरह से बांटा गया है। देखिए फर्स्ट वन है नाउन, काउंटेबल नाउन, दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काउंट करना। एबल का मतलब होता है योग्य, जो काउंट करने के योग्य हो। और जो अनकाउंटेबल, जो काउंट करने के योग्य ना हो। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। देखिए काउंटेबल नाउन के अंडर में कौन कौन से आते हैं। 3 काइंड्स ऑफ नाउन आर कम्स अंडर इन काउंटेबल नाउन्स: proper noun, common noun and collective noun, and remaining 2 kinds, material noun and abstract noun, are comes under in uncountable noun. वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ हर वो चीज़ नाउन है जिसके पास कुछ ना कुछ नेम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एवरीथिंग इज़ अ नाउन विच हैज़ अ नेम। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि प्रॉपर नाउन यानी नाउन का मतलब मैंने जैसा आपको बताया नाम। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर किसी भी चीज़ का नाम हो हम उसको प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन इसका, स्पेसिफिक पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सेम वही नाउन का डेफिनेशन है, लेकिन जहाँ पे हमको कोई स्पेसिफिक, देखिए मैंने 2 वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक स्लैश पार्टिकुलर। यानी आप स्पेसिफिक और पार्टिकुलर, स्पेलिंग इज डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम। ओके, तो आप स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करिए या पार्टिकुलर, इनमें से कोई एक वर्ड आप यूज़ करिए। अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, नाउन का जैसा कि मैंने मतलब आपको बताया, नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाम, किसी भी चीज़ का अगर प्रॉपर नाम हो तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। स्पेसिफिक और पार्टिकुलर के बीच में देखिए मैंने स्लैश यूज़ कर रखा है। मतलब आप स्पेसिफिक या पार्टिकुलर इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम रहता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है प्रॉपर नाउन का। द गंगा रिवर, आई नो विच रिवर इज दिस। आई नो दिस इज अ रिवर एंड आई ऑल्सो नो दिस इज अ गंगा रिवर। इट मीन्स आई नो दिस इज अ रिवर एंड ऑल्सो आई नो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। मतलब मुझे ये तो पता है ये नदी है, मुझे इस नदी का प्रॉपर नाम भी पता है कि हाँ इस नदी का नाम गंगा है। जिस भी चीज़ का आपको प्रॉपर नेम पता हो मतलब वो चीज़ प्रॉपर नाउन होगी। जैसे मुझे ये तो पता है ये रिवर है, मुझे इस रिवर का नाम भी पता है कि हाँ ये गंगा रिवर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी ट्रैक्टर का नाम लिया, मैसी फर्गुसन फार्म ट्रक। हाँ मुझे ये तो पता है ये ट्रैक्टर है, ये कौन सा ट्रैक्टर है, ये मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर है। ठीक है, जिस भी चीज़ का, जिस भी थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल का, जिस भी चीज़ का आपको प्रॉपर नेम पता हो, वो चाहे कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको उसका प्रॉपर नेम पता है तो मतलब प्रॉपर नाउन है। नाउन का मैंने मतलब बताया आपको नेम होता है। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नेम, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नेम हो तो आप समझ जाइए वो हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन का मतलब होता है एक जनरल, जनरल का मतलब एक साधारण सा नाम, ठीक है, सामान्य नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स।
एक सामान्य नाम किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, किसी भी वस्तु का एक सामान्य नाम हो तो हम उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम, किसी भी चीज़ का एक कॉमन नेम, साधारण सा नाम होना। हम अगर किसी भी चीज़ का कोई साधारण सा नाम है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। बॉय, आई नो दिस इज़ अ बॉय बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बॉय। आई नो दिस इज अ ट्रैक्टर बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्रैक्टर। आई नो दिस इज़ अ रिवर बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिवर। जैसा मैंने आपको कॉमन नाउन वो उसमें प्रॉपर नाउन में बताया था, अगर मुझे रिवर पता है कि हाँ ये रिवर है, तो मुझे उसका एक प्रॉपर नेम भी पता था कि हाँ ये गंगा रिवर है। बट इन द कॉमन नाउन आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर, आई नो ओनली दिस इज अ रिवर। इज दैट क्लियर? मतलब कॉमन नाउन में हमको एक स्पेसिफिक नेम नहीं मिलता है। नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट, इट डज नॉट इंडिकेट्स एनी स्पेसिफिक नेम इन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डज नॉट इंडिकेट्स एनी स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन में यानी जातिवाचक संज्ञा में हमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं मिलता, यानी कोई पार्टिकुलर नेम नहीं मिलता, ये सिर्फ एक साधारण सा नाम होता है। जैसे मुझे ये तो पता है आई नो दिस इज ट्रैक्टर बट आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रैक्टर। मुझे ये तो पता है कि हाँ ये ट्रैक्टर है, मगर मुझे उस ट्रैक्टर का एक पार्टिकुलर नेम भी जो है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसे मैं किसी भी कंपनी का पेन ले लूँ, मुझे हाँ ये तो पता ही दिस इज ए पेन बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेन। अगर मुझे उस पेन का एक पार्टिकुलर नेम पता हो तो वह प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर मुझे उसका एक प्रॉपर नेम नहीं पता है, एक पार्टिकुलर नेम नहीं पता है, तो वो कॉमन नाउन है। इज दैट क्लियर? लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, और समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। कलेक्ट करना मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने पेन कलेक्ट किए, एक क्लास में सभी स्टूडेंट से मैंने पेन कलेक्ट किए, फिर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास पेन का कलेक्शन होगा, मेरे पास पेन्स का कलेक्शन होगा। मतलब मैंने जो इकट्ठा किया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कलेक्शन। उस कलेक्शन का कुछ तो नाम होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप्स। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका एक नाम हो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? आर्मी। मतलब एक ग्रुप है जिसमें सोल्जर्स हैं, उस ग्रुप का नाम है आर्मी। इसका मीन्स आर्मी क्या है? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है ना। अ ग्रुप ऑफ कीज़, चाबियों का एक ग्रुप, चाबियों का जो गुच्छा, इंग्लिश में इसे हम बंच बोलते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो चाबियों का जो गुच्छा है, एक चाबी को हम नहीं बोल सकते। अ की इज़ अ थिंग, इट मीन्स इफ़ की इज़ अ थिंग, सो दिस इज अ नाउन। अब देखिए की कैसा है? की तो एक सिंगुलर हो गया। कीज़, अगर मैं बहुत सी चाबियों को इकट्ठा कर लूँ तो वो ग्रुप बन जाता है चाबियों का। उस चाबियों के ग्रुप को हम बोलते हैं बंच। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ कीज़ इज कॉल्ड बंच। बंच क्या है? एक ग्रुप है, यानी चाबियों को कलेक्ट किया गया, फिर एक बंच बनाया गया, एक गुच्छा बनाया गया, उसका नाम बंच रखा गया। तो उस बंच क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से जो ऊपर वाला एग्जांपल है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसमें बहुत से सोल्जर्स हों, वो क्या कहलाता है? आर्मी। आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। लेट अस टॉक अबाउट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में धातुवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात की, कॉमन नाउन की बात की, और हमने कलेक्टिव नाउन की बात की। अब हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे दो काइंड्स आते हैं नाउन के, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन जानते हैं क्या होता है? अगर जो भी मटेरियल्स के नाम हो, नेम ऑफ मटेरियल्स, जो भी हमारे मटेरियल्स के नाम होते हैं वो सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन यानी मटेरियल का नाम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नाउन किसको बोलते हैं? नाम को। मटेरियल नाउन यानी किसी भी मटेरियल का नाम हो उसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। मटेरियल मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल किसको बोल सकते हैं? जिस चीज़ की हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड को हम रिंग में चेंज कर सकते हैं, नेकलेस में चेंज कर सकते हैं, सिल्वर को चेंज कर सकते हैं, आयरन को भी चेंज कर सकते हैं, मिल्क को चेंज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क एंड रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम मैंने इसलिए यूज़ किया है, देखिए फ्रॉम क्यों यूज़ किया है, ऑफ क्यों यूज़ किया है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। फ्रॉम इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, देखिए कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दही जो है दूध से बनता है, हम दही जो है दूध से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कर्ड को फिर से मिल्क की फॉर्म में लाना चाहें, नहीं हो सकता। मिल्क से हमने कर्ड को बनाया, अब कर्ड से हम मिल्क बनाना चाहें, नहीं बनेगा।
तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। रिंग हमने किसकी बनाई है? गोल्ड की, मतलब गोल्ड से हमने रिंग बनाई है। अब हम रिंग को चाहें तो गोल्ड बना सकते हैं, बिल्कुल हीट करके बना सकते हैं, इसलिए मैंने ऑफ का यूज़ किया है। इज़ दैट क्लियर? तो ये था आपका मटेरियल नाउन। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लेट्स सी। नेम ऑफ फीलिंग, आइडिया, क्वालिटी, एटसेट्रा। There is an example. He is an honest person. What is honest? Honest is an abstract noun? No. Honest is an adjective, because honest is a quality of a person. He is an honest person. वह एक ईमानदार व्यक्ति है। Honest का मतलब क्या होता है? ईमानदार। अगर हम बात करें ईमानदार वह क्यों है? वह ईमानदार इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। अब देखिए ज़रा, ऑनेस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बताई जा रही है नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। अब ऑनेस्ट वह इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऑनेस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हियर इज अनदर एग्जाम्पल। अमन's बैग इज़ येलो। अमन का बैग कैसा है? येलो है। वह येलो क्यों है? हाउ, कैसे हो सकता है उसका बैग येलो? कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ आपको। लेट मी टेल यू। अमन's बैग इज़ येलो। चलिए ठीक है, अमन का बैग येलो है। येलो क्या है? बैग की क्वालिटी बताई जा रही है। बैग कैसा है? येलो है। बैग की क्वालिटी बताई जा रही है। वह येलो क्यों है? क्योंकि उसमें येलोइश है। अब देखिए, अमन's बैग इज़ येलो। येलो का मतलब पीला है। येलोइश मतलब उसमें बैग पीला इसलिए है क्योंकि उसमें पीलापन है। तो येलो हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। और येलोइश क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट क्या है? क्वालिटी बताई जा रही है नाउन और प्रोनाउन की, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। वह ईमानदार इसलिए है क्योंकि उसमें ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो ऑनेस्टी हम वर्ड हमारा क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऑनेस्ट क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। इज़ दैट क्लियर? नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए है तो आप कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगा आपको। थैंक यू।